ओके। सो हमारा जो इनसाइड स्क्रीन है, जो हम लोग रीडिज़ाइन करने वाले थे वो ऑलमोस्ट रीडिज़ाइन हो गया है और रेडी है। तो क्या-क्या चेंजेस हम लोगों ने किया है और क्यों किया है और क्या था पहले वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्या था, ये डेली स्क्रीन था। कोई अगर सीज़न एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे इनसाइड स्क्रीन कुछ इस टाइप का दिख रहा था, जहाँ पे ओवरव्यू था, आपने कितना फोकस डेज़ प्लान किया है, उसमें से कितना कंप्लीट किया है, वो सारा जो इंफॉर्मेशन है वो दिखता था। तो फ़िल्टर रेंजेस था वो 90 डेज़, 365 डेज़, देन मंथली वाला उस टाइप का था। देन डेली रिदम कुछ ऐसा था। और हाँ, बीच में मैंने वो लिक्विड क्लास वाला भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ आ रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया अभी के लिए। बाद में जब कुछ सब कुछ डिज़ाइन हो जाएगा, मे बी उस टाइम फिर से लिक्विड क्लास को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया है, इसमें 7 डे और 28 डे सिर्फ डिफ़ॉल्ट रहेगा। जब कोई भी एम एक्टिव नहीं है या फिर कोई भी सीजन एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ टुडे के डिटेल्स पे डिपेंड करेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आएगा कि आपका जो मोस्ट डेज है वो कैसा दिखता है, मतलब कौन सा वाला डेज है आप ज़्यादा रहते हो, देन आपने कितना दिन डेली बेसिक्स कंप्लीट किया, फोकस डेज कितना था, न्यू हैबिट में आपका जो भी चेंजेस है वो क्या आ रहा था, वो सब कुछ दिखाएगा। फिर उसके बाद बिहेवियर पैटर्न में कुछ ऐसा दिख रहा था, राइट? आपका पीछे कंटेनर बॉक्स था, उसका भी एक शैडो आ रहा था। वो सब भी मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको ओपन एंडेड रख दिया है और क्या बोलते ओपन रख दिया है, ताकि जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा मिले, ब्रीदेबिलिटी जो था ज़्यादा मिले, और ये जो स्क्रीन है वो और भी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लगे। ठीक है। सेकंड आता है जो इसका मूड है। फर्स्ट इज वर्क इंटेंसिटी, ये वाला मतलब दिखाता था कि आपका कौन सा डेज कैसा चल रहा है, राइट? डीप वर्क आप कितने टाइम रहते हो, फिर फोकस्ड वर्क कितने रहते हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस इंसाइट आई गेव इट ओनली वन फोकस्ड, क्योंकि ये इतना मतलब ये थोड़ा आपका जो यूज़र है नॉर्मली अगर डेली के लिए यूज़ कर रहा है, अगर मैं देखूंगा कि नॉट इन मूड ज़्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी टाइप का साइकोलॉजिकली इन्फीरियरिटी या फिर अ, मतलब इसको देख के आपको कुछ भी एंग्जाइटी आए, ये मैं नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने इसको पूरा स्किप करके सिर्फ फोकस डेज में दे दिया। बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा, यूज़र फीडबैक आएगा कि हाँ ये भी चाहिए, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो मूड ट्रेंड पहले क्या था कि यहाँ पे सिर्फ आइकन्स थे जो कि बहुत छोटे थे, बहुत टाइम में मेरे को दिखता नहीं था अच्छे से कि कौन सा वाला क्या है। ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्रोल जो चार्ट है वो भी बार चार्ट था। तो फिर यहाँ पे मतलब जो इंटरेक्शन था वो भी इतना कुछ प्रीमियम नहीं था। तो यहाँ पे मैंने उसको भी चेंज कर दिया है। चेंज करके यहाँ पे मैंने सिर्फ लेबल रखा है फर्स्ट। ठीक है। बहुत ही स्कैनेबिलिटी को और रीडेबिलिटी को सबसे ज़्यादा पुश कर देता है, आपको कुछ भी और क्लटर नहीं करता है आइकॉन, मतलब जो आइकन पहले करता था। और यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस ऐड कर दिए ताकि जो आपका स्कैनिंग है वो भी थोड़ा अच्छे से हो पाए। देन जो डिज़ाइन है, तो चार्ट डिज़ाइन है, यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट रखा है। और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे, सॉरी, यहाँ पे अगर आप ड्रैग करोगे तो आपको एक हैप्टिक फीडबैक भी आएगा। अगर आप आईफोन में यूज़ कर रहे हो तो एक सटल हैप्टिक जो गिर गिर होता है वो वाला आएगा। जो ये वाला जो हैप्टिक है वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिच और प्रीमियम कर देता है। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो प्लीज़ आईओएस वर्जन ऐड करके ये वाला देखोगे। तो मैंने भी सिखाया था कि कैसे हैप्टिक को सटल और कैसे यूज़ करना है, वो भी हम लोग कवर किए थे। तो बाकी सब जगह पे हम लोग देखेंगे कहाँ-कहाँ पे हैप्टिक यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद जो चेंजेस था, हाँ, यहाँ पे इश्यू ये आ रहा था, जब कोई भी मैं सीज़न एक्टिव करता हूँ तो फिर इसका व्यूज़ कुछ ऐसा आ जा रहा था। ठीक है, सीज़न के लिए अलग से, डेली के लिए अलग से। तो सीज़न का स्नैपशॉट, क्या मेरा एम है, वीकली पैटर्न कैसा चल रहा है, स्नैपशॉट क्या है, मतलब मैंने वीकली कैसा परफॉर्म किया है।
तो वो जो भी डिटेल्स था ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड और ओवर इंजीनियरिंग लग रहा था कि आप मतलब नेविगेशन सीजन के लिए अलग से दिख रहे हो, डेली के लिए आप अलग से दिख रहे हो। सो दिस वाज द मेजर फीडबैक दैट आई रिसीव्ड कि जो इंसाइट्स है वो इतना इंसाइटफुल है नहीं, फ्लो ब्रोकन है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा था। वो मेरे को यूजर से फीडबैक आया था और मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था। तो मैंने इसके लिए एक यूनिफाइड व्यू बनाया। सपोज ये हो गया नॉर्मल सीजन, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट डेटा सीड करता हूँ, ये एक्चुअली डेटा क्या है, ये व्यूज़ के लिए, मतलब सॉरी, आपका जो फ्लो है उसको टेस्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा रैंडम डमी डेटा सीड किया हुआ है सारे फ्लो में, ताकि जो फ्लो का जो लॉजिक है मेरे को पता चल जाए कि ठीक से डाटा पाइपलाइन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये सारा सब कुछ अभी दिख रहा है कि मेरा एक्टिव सीजन है। ठीक है, मतलब सीजन का एम क्या है, कमिटमेंट्स क्या होंगे, और वो कमिटमेंट में कैसा अभी तक उसका प्रोग्रेस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं इंसाइट्स में जाता हूँ, जब कोई एक्टिव सीजन है, यहाँ ऊपर एक और एक टैब दिखाएगा। अगर टैब में करता हूँ तो मेरे को पूरा फुल सीजन व्यू दिखाएगा। तो जो मल्टीपल नेविगेशन फ्रैगमेंटेड फ्लोज, वो उसका टेंशन यहाँ पे इस वाले डिज़ाइन में नहीं आएगा। और क्योंकि सीजन हमारे ऐप का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है या फिर प्रोमिनेंट बेनिफिट है, तो इसको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया है। कोई भी सीजन अगर एक्टिव हो तो एम इनसाइड स्क्रीन शुड बी अराउंड दैट सीजन। ओके, सो कितना दिन चल रहा है अभी आपका सीजन का, एम क्या है, आपका एम को थोड़ा हाईलाइट में दिखाएगा। फिर उसके बाद आपका करंट प्रोग्रेस क्या होगा, ग्रेड डेज कितने हैं, ऑनर्ड वीक्स कितने हैं, हैबिट का रिदम कैसा चल रहा है, वो सब कुछ दिखाएगा। फिर जो बिहेवियर पैटर्न था, पहले क्या था कि हमारा जो पैटर्न का नाम था वो था डेली रिदम। ठीक है, उसको मैंने मर्ज कर दिया है और सीजनल और डेली पैटर्न दोनों को मिला के बिहेवियर पैटर्न कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो ये वाला मॉडल है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता था तो यहाँ पे डिटेल दिखाता था कि क्या मतलब उस दिन आपने क्या किया था, फोकस डेज, और कुछ जो डेली टास्क आपने कंप्लीट किया था वो दिखाएगा। लेकिन क्या किया था वो वाला चीज़ नहीं दिखा रहा था। और ऊपर से ये जो हैंडल है या फिर ये जो एक्शन सीट है वो इतना रिफाइंड नहीं था। हम लोग एक पैचअप वर्जन यूज़ कर रहे थे, जो कि जो इसका इंटरेक्शन है, जो स्मूथ एनिमेशन होता है, वो इतना स्मूथ नहीं था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंपोनेंट ही मैंने अलग से एक इंस्टॉल किया था। एक ओपन सोर्स एक्शन शीट लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हैंडल वगैरह जो भी इंट्रैक्शन था वो पूरा, मतलब जो प्रोफेशनल ऐप्स में आता है सेम चीज़ यहाँ पे आ गया। और बहुत ही स्मूथ इसका जो इंट्रैक्शन था वो मेरे को लगा। तो ये इंट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है कि आपका उस दिन का जो ओवरऑल काम था वो कैसा था, कि फोकस डे था, आपने ऑलमोस्ट जितना भी मेन फोकस था वो सारा कंप्लीट किया। मतलब आपने इंपॉर्टेंट थिंग कंप्लीट किया, सपोर्टिंग थिंग्स कंप्लीट किया। डेली बेसिस आपने 5 सेटअप किया था लेकिन 4 किया। और वो क्या क्या डिटेल्स थे वो भी आपको दिखाएगा कि आपका क्या क्या उस दिन का टाइम डिटेल्स था। तो ये क्या करता है, आपका जो डेली ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर जो डेली टास्क जो आप कंप्लीट करते हो उसका एक बहुत ही रिच ये से आपका डॉक्यूमेंट करता है। आप जब भी चाहो उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ तक आएगा, आप इसको मतलब स्क्रॉल करोगे तो भी अच्छे से काम करेगा। और एक यहाँ पे एक और इशू है कि जो क्या बोलते हैं, हाँ, इसका जो टूल टिप था पहले, इसका टूल टिप ऐसा कुछ दिखता था। ठीक है, फुल्ली डन, मतलब ये जो बॉक्सेस का कलर्स है ना वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते थे, उसका लेजेंड्स ऐसा दिखता था। फोकस, आइटम्स डन, पार्शियली डन, स्किप्ड और क्वाइट। तो ये जो लेबल्स या फिर लेजेंड्स है इतना हेल्पफुल नहीं है। फुल्ली डन का मतलब क्या है मेरे को नहीं पता, कोई एक यूज़र अगर आएगा तो उसको नहीं पता फुल्ली डन का क्या मतलब है, तो वो कंफ्यूज भी करता था और मतलब इतना हेल्पफुल नहीं था। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी मैंने एक अलग से कंपोनेंट ऐड किया है। ये भी नीचे से ही आता है
और ऊपर से एक क्लोज बटन ये रहता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि बिहेवियर पैटर्न होता क्या है, इसको कैसे रीड करना है, वो जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसका मतलब क्या होता है। ग्रे डे मतलब ऑल डेली कमिटमेंट्स वेयर कंप्लीटेड। फोकस डे मतलब आपका जो मेन फोकस था वो कंप्लीट हो गया। पार्शियल डे मतलब कुछ कुछ आपने ना डेली का किया, ना डेली बेसिस कंप्लीट किया, ना मेन फोकस किया, लेकिन डेली बेसिक्स में आपने कुछ कुछ कंप्लीट किया। और क्वाइट डे मतलब आपने बिल्कुल कुछ भी मतलब ना ही आपने मूड रजिस्टर किया, ना ही आपने कोई भी टास्क सेटअप किया या फिर कंप्लीट किया, तो वो क्वाइट डे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो लैंग्वेज है ये कोई भी जो क्या बोलते हैं, जो हसल कल्चर वाला लैंग्वेज नहीं है। अगर सपोज आपका मूड खराब है तो मैं उस दिन बोलूँगा उस दिन आपका दिन खराब था या फिर उस टाइप का था, तो फिर आपको एंग्जाइटी आएगा, राइट? ये मतलब साइकोलॉजिकली पता नहीं चलता है, लेकिन इस रीज़न के वजह से आता रहता है। तो इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी ऐप्स है लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एट द सम टाइम सपोज कोई स्ट्रेस है, आप स्ट्रेक्स यूज करते रहते हो 7-8 दिन किया, कोई एक दिन आपके गर्लफ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपने कुछ भी टास्क नहीं किया, तो क्या होता है, वो आपका स्ट्रेक खत्म हो गया। फिर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो फ्रिक्शन है, वो यूजर को डेली जो प्रोडक्टिविटी ऐप से यूज करने से रोकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए उस पे वो यूज नहीं करते। तो मेरा जो इस ऐप का जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी था कि मैं इसको इतना न्यूट्रल बनाऊं ताकि यूज़र को कोई भी एंग्जाइटी या फिर किसी टाइप का जो भी मतलब नेगेटिव फीडबैक जो आता है साइकोलॉजिकली, वो चीज़ ना आए। तो लैंग्वेज में मैंने वो चीज़ ट्राई किया है ऐड करने के लिए। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे पैटर्न्स मैटर मोर देन परफेक्ट डेज। तो मेरा पूरा ओवरऑल जो ऐप का लैंग्वेज है ये इसी के आधार पे है कि आपका जो ये पैटर्न्स है, ये फिर जो परफेक्ट डेज का जो आप ये करते हो, मतलब मेरे को एक परफेक्ट डेज चाहिए, वो नहीं है। आप ह्यूमन हो, किस दिन आप पूरा अच्छे से काम करोगे, किस दिन आप अच्छे से नहीं काम करोगे, मूड नहीं होगा। तो ऐप शुड बी अडेप्टेबल, ऐप शुड हेल्प यू टू स्टे काम इवन इन दोज नॉट सो काम डेज। ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल न्यू पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे सपोज सीजन है, सीजन में अगर आप देखोगे कि हाँ, सीजन में और एक चीज़ है, सीजन में 90 डेज होता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये 4 रोज दिखाएगा, मतलब 40 डेज दिखाएगा, एंड यू कैन एक्सपैंड इट टू 90 डेज। तो ये एक चीज़, मतलब यहाँ पे आइकन चेंज होगा, और इस यहाँ पे जो एनिमेशन है फर्दर यहाँ पे थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। तो लेकिन ये हम लोग बाद में इम्प्रूव करेंगे। ओवरऑल अभी के शिपमेंट के लिए या फिर अभी का जो रिलीज है इसके लिए ये वाला मोर देन इनफ है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीजन कैंसिल करता हूँ, मॉडिफाई सीजन, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा ये जो फ्लो है, ये भी यहाँ पे यूएक्स जो इसका है इतना भी ऑप्टिमल या फिर इतना अच्छा नहीं है। तो फिर कभी इसको भी रिडिज़ाइन करेंगे, इसका फ्लो को अगेन हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अगर मैं सीजन कैंसिल करता हूँ तो मेरे को रिफ्लेक्शन के लिए बताता है कि आपने क्यों सीजन को कैंसिल किया। तो डायरेक्शन चेंज, ओवर कमिटेड, जो भी आपका ये है, कैंसलेशन एंड डन। यहाँ पे देखोगे कोई भी सक्सेस, कोई भी फियर वाला लैंग्वेज मैंने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया। इनसाइट्स में अगर आप जाओगे देखोगे वो सीजन वाला चला गया। अभी 7 डे 28 डे, मतलब ये आप अडाप्ट करेगा जैसे जैसे आप परफॉर्म करोगे, जिससे आप मतलब ऐप को यूज़ करोगे उसी हिसाब से अडाप्ट करेगा। जब कोई इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर यूआई में भी वो नहीं दिखना चाहिए, और मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ ही रखा है। ठीक है। ये था मेरा इनसाइट मॉड्यूल का रीडिज़ाइन। नेक्स्ट मैं रीडिज़ाइन करूँगा ये वाला जो क्रिएट न्यू सीज़न है, ये वाला फ्लो मैं रीडिज़ाइन करूँगा। तो इफ़ अगर आपने ये सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप करो। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो करो। और मैं
इस टाइप के जो भी लाइव वीडियोस होते हैं या फिर जो भी कोडेक्स या फिर डिज़ाइनिंग का जो भी सेशंस होता है, वो इस टाइप का मैं आगे भी बहुत सारा लेकर आऊँगा। बाय द वे, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, बोथ गूगल प्ले और प्ले स्टोर में, सॉरी, ऐप स्टोर में अवेलेबल है। तो कुछ ऐसा दिखता है, प्ले स्टोर 90 डे फोकस सिस्टम। और इसका लोगो ऐसा है, लोगो फिर बाद में कभी चेंज करूँगा फिर। और इसका लैंडिंग पेज भी है, और लैंडिंग पेज भी मैं फिर से इसको रीडिज़ाइन करूँगा, ये थोड़ा ओल्ड हो गया है। तो एक बार ट्राई करो, मेरे को बताओ अगर कुछ भी आपको अलग से चाहिए, कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।